डीजल, बिजली के बिल, किसान पैकेज का खत्म होना, आटे का ना मिलना, अब तो और बुरी हालत हो चुकी है पीडीएम के उम्मीदवारों की। अब तो उनके पास मुंह छिपाने की जगह ही नहीं है और इसलिए कोई इशू नहीं है। आवाम की बहुत वाज़ेह अक्सरियत हमारे साथ है हर तबके से। अगर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो मसला हल हो जाए। हम फॉरेन एक्सचेंज को कमा के हमारे एक्सपोर्टर्स भी खुश होंगे और हमारे लोगों को सस्ती टैक्स देने, एफटी होगा, ड्यूटी कम होगी, किसानियों को चाहे 1600 रुपए की हो गई, ये वापस 1000 रुपए की हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, मामला ये है कि आइन और कानून जो कह रहा है उसी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो वक्त पर इलेक्शन करवाए पंजाब में जो सूबाई असम्बलियों के मामला हैं। लेकिन आज जब बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब की मीटिंग हुई है, अब भी कोई डेट, कोई फैसला नहीं हुआ, बल्कि वो जो तशरीह है, जो फैसला है उसकी तशरीह और वजाहत के लिए अब दोबारा से कोर्ट की जानिब जाया जाएगा, गवर्नर की जानिब से। अब देखना यह है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स है या इलेक्शन ना करवाने के मामलात हैं या वाकई अब कानूनी तौर पर गवर्नर पंजाब ये चाह रहे हैं कि वजाहत हो कि फैसले में क्या है। लेकिन बहरहाल इस वक्त तक जब आप बात कर रहे हैं, पीडीएम सियासी तौर पर अगर मामले की बात करें तो नहीं चाह रही है कि किसी तरह से भी इलेक्शन पंजाब में या केपीके में हो। आम इंतखाबात तो बहुत दूर की बात है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया फतियाना साहब आपके वक्त का। सर, आप तो पीटीआई के इलेक्शन सेल भी हेड कर रहे थे, इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में चीज़ें भी देख रहे हैं, लेकिन सर यहाँ तो इलेक्शन करवाना नहीं चाह रहा है इलेक्शन कमीशन और अब गवर्नर के कोर्ट में बॉल आ गई है दोबारा से। तो ये मामलात जो 90 दिन का है वहाँ तो लग रहा है कि शायद इसको किसी न किसी तरह से ऐसे ही डिले करने की कोशिश की जाएगी। रियाज फतियाना साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं, लेकिन इस वक्त एक मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से है कि इलेक्शन कमीशन ने जब तक पहले तमाम इदारों से बात की तो इदारों ने अपने माजरत पेश की है, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन का ये इस्तेहकाक है, जब वो ऐलान करेगा तो तमाम इदारे उसके पाबंद होंगे और इलेक्शन में जिसकी जो ड्यूटी होती है आइन के मुताबिक उसे करना है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट गई, लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा तारीखी फैसला आ गया कि इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक वक्त पर होंगे। उसके बावजूद अब इलेक्शन कमीशन ने जब ख़त लिखा गवर्नर पंजाब को और आज जब मीटिंग हुई है उसके बाद अब मुख्तलिफ जो सेक्रेटरीज़ हैं, मुख्तलिफ अफसरान हैं, वो मौजूद थे आज की मीटिंग में। उसके बाद जो फैसला हो रहा है उसमें तो यही है कि इलेक्शन नहीं बल्कि इलेक्शन के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है उसकी तशरीह और उसकी वजाहत के लिए दोबारा से लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया जाएगा और कहा जा रहा है कि गवर्नर पंजाब अपना कानूनी हक रखते हैं कि वो इस चीज़ को वो करें। तो जो कानूनी हक उनका है वो कानूनी फ़र्ज में क्यों नहीं पूरा हो रहा कि जो उन्होंने डेट अनाउंस करना थी और इलेक्शन कमीशन को कहना था, इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे। तो ये सूरत हाल इस वक्त पंजाब में इलेक्शन के हवाले से है जो हमें होती हुई नज़र भी नहीं आ रही है। दूसरी जानिब केपीके है जिसके इलेक्शन की भी डेट के मामलात के हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं हो रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तर्जमाकार अयाज अमीर साहब। बहुत शुक्रिया अयाज अमीर साहब आपके वक्त का। सर, इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन करवाया जाए, अब दोबारा गवर्नर के मामलात आए हैं, उनके पास आई है चीज़ तो वो कह रहे हैं इसकी वजाहत। तो फिर इसका मतलब है कि पीडीएम हो वो थ्रू इलेक्शन कमीशन या थ्रू गवर्नर पंजाब वो तो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। तो मामला सर आपको भी लग रहा है इलेक्शन ना होने का? हम रब्ता करते हैं दोबारा से अयाज अमीर साहब से, लेकिन इलेक्शन के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त पंजाब में फिर केपीके में इलेक्शन का हवाला है, अभी तक किसी किस्म की डेट अनाउंस जो है वो नहीं की गई। 1 माह इसी मामले में गुजार दिया गया है, 90 दिन का मामला है। तो क्या अब गवर्नर को दोबारा से किसी किस्म के अहकामात आएंगे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, और अगर वो अहकामात आते हैं उसके बाद अगर वो करते हैं तो फिर मज़ीद 90 दिन का मामला होगा, या इलेक्शन के जैसे ही असम्बलियाँ तहलील हुई हैं इलेक्शन कमीशन उस हिसाब से 90 दिन में हो रहा? तो ये रमज़ान मुबारक में होता हुआ इलेक्शन तो नज़र नहीं आ रहा है, और बल्कि अभी तक तो इलेक्शन होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है कि दोबारा से अगर
जो कोर्ट है वो दोबारा फैसला ना करे और उस फैसले को लेकर दोबारा से किसी किस्म के कोई चैलेंज की सूरत हाल ना हो तो फिर तक। लेकिन बहरहाल बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि इलेक्शन जो है वो करवाने के अहकामात थे, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाए आइन और कानून के मुताबिक 90 दिनों में, लेकिन गवर्नर ने अभी तक मामला क्लियर नहीं किया। रियाज फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फतियाना साहब, आपके मामलात अभी इल्म में है कि गवर्नर के पास फिर मामलात आ गए हैं, तो इलेक्शन होता हुआ भी नजर आ रहा है या फिर पीडीएम इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के थ्रू इलेक्शन किसी तरह डिले चाह रही है? देखिए, आइन का आर्टिकल 224 बड़ा वाज़ेह है कि असम्बली अगर तोड़ दी जाए तो 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना है। 30 दिन गुजर चुके हैं, बकाया 60 दिन रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें 56 डेज चाहिए 56 डेज इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए। इस मीन के अभी 3-4 दिन और गुंजाइश मौजूद है गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के पास, और वो जानबूझकर डिले कर रहे हैं ताकि इलेक्शन कैंपेन का दौरानिया कम से कम किया जा सके और ताकि उनके जो शिकस्त के इम्कानात हैं पीडीएम को उसको रिड्यूस किया जा सके। इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अवाम की सोच बड़ी वाज़ेह है। मेरी मुताद पोलिटिकल जो सोच है उसके मुताबिक अगले 3-4 रोज में मैक्सिमम इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल देना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 के मुताबिक सदर ममलकत अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए एक लेटर लिख चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और कहा है अगर इंतखाबात का इनकाद 90 डेज की लिमिट के अंदर ना हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, रूगर्दानी की है, जिस पर उन्हें इसके खमियाजा भुगतना होगा। नंबर 2, लाहौर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस जवाद साहब ने पिछले फ्राइडे को वाज़ेह जजमेंट दी है कि आप इंतखाबात की तारीख दें। नंबर 3, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब ऑलरेडी कोर्ट के सामने पेश होकर ये बयान दे चुके हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट हुक्म देती है तो हमारी तैयारी मुकम्मल है, हम इंतखाबात करवा देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इंतजामिया की तरफ से कोई ब्यूरोक्रेसी। तो फिर सर गवर्नर पंजाब की जानिब से फतियाना साहब क्यों कहा जा रहा है कि मजीद वजाहत उस फैसले पर और आइन की तशरीह के हवाले से उसके लिए कोर्ट से रब्ता कर रहे हैं? देखिए, आइन की तशरीह हाई कोर्ट कर चुकी है, आइन बड़ा वाज़ेह है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसी जहाँ वहीं पे आर्टिकल 254 है आइन पाकिस्तान का कि तमाम इदारे पाबंद हैं तमाम आइनी शिकों पे आर्टिकल से अमल दरामद करने के, और जो भी इदारा या फर्द आइन के किसी आर्टिकल पर अमल दरामद करने में रुकावट बनता है उसके खिलाफ एज पर लॉ और आइन प्रोसीडिंग, जिसमें आर्टिकल 6 भी हो सकता है, इक़दाम किए जा सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इतने अहमक होंगे ये लोग और वो मुसलसल भागते रहेंगे, इज्तनाब करते रहेंगे। बिल आखिर इन्हें अगले 3-4 रोज में इलेक्शन शेड्यूल के लिए गवर्नर साहब को लेकर भेजना होगा, और गवर्नर अगर ना भी लिखें तो पाबंदी नहीं है, इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर गवर्नर ना भी लिखे तो भी इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दे और प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल, ये इख्तियार है। लेकिन फतियाना साहब, आपकी जमात के हवाले से सवाल के मरी से लेकर कमालिया और कमालिया से लेकर सादकाबाद राजनपुर तक सर आपकी तैयारी है टिकटों की तकसीम के हवाले से? तो चीज़ें आपकी भी अभी शायद क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो आप भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शेड्यूल आए तो उसके बाद फिर वो पार्टी में चीज़ें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो इलेक्शन एनालिसिस मैनेजमेंट सेल, इसका मैं खुद चेयरमैन हूँ। जी हाँ, हमने बहुत अर्सा पहले अपनी फारशात मुरतब करके मुहैया कर दी थी। अच्छा। इसका टेक्स्ट बकायदा कॉपी हमारे सेक्रेटरी असद उमर साहब के पास मौजूद है, वो मीटिंग में बैठते हैं। नंबर 2, रीजनल हमारे पार्लियामानी बोर्ड हैं वो अपनी रिकमेंडेशन दे चुके हैं, जिनको आगे चल के सेकंड फेज में चेयरमैन इमरान खान खुद प्रिजाइड कर रहे हैं मीटिंग को। तकरीबन ये कहा जा सकता है कि 90% काम हमारा पंजाब की टिकटों की तकसीम का मुकम्मल है, खैबर पख्तूनख्वा का भी सही थोड़ी बहुत कहीं पे मजीद वजाहत तलब है, तो वो 1-2 दिन का काम है। जैसे शेड्यूल देंगे हम अगले। तो खबरें में ये आ रही है फतियाना साहब, नून लीग के भी कुछ लोग आपसे राब्ते और आप उनसे राब्ते में, कुछ हलकों में आपकी मजबूत पोजीशन नहीं रही माजी के 2018 के इलेक्शन में, तो क्या उनके साथ भी कोई बातचीत हो रही है फिर आपके?
देखें, ज्यादातर हमारे जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनमें से कोई 99% तो वही रिटर्न होंगे। हो सकता है एक दो जगहों पे कुछ तब्दीली करनी पड़े कुछ वजूहात की बिना पे। नंबर 2, जहां हमारे उम्मीदवार बहुत थोड़े थिन मार्जिन से हारे हैं उन्हें भी अहमियत मिल जाएगी। जहां वाज़ेह फर्क से हमारे उम्मीदवार हारे हैं वहां पे रिप्लेसमेंट होगी और नए उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा कि वो आगे आए। और कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि नून का एक अच्छा उम्मीदवार, इस पर कोई किसी किस्म के इल्जामात ना हो, हल्का में इसकी अच्छी एक्सेस हो और हमारी पार्टी के नजरिए से वो टकरा ना रहा हो, उसके बारे में भी गौर किया जा सकता है। और कई ऐसे उम्मीदवार सूबाई असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी जो उनके सिटिंग MP MNA थे या हैं वो भी ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन मुनासिब वक्त पे पार्टी उनके बारे में मुनासिब फैसला करेगी। सही। अच्छा, एक चीज़ फतियाना साहब यहाँ पर है कि इमरान खान साहब के हवाले से, आपकी जमात के हवाले से पूरी मरीम नवाज साहिबा पूरी कैंपेन की सूरत में, बयानिया की सूरत में आ रहे हैं, तो अब आप लोगों ने सर स्ट्रेटजी अब क्या बनाई कि अगर इलेक्शन के मामलात और इन चीज़ों में किस तरह से अब आगे जाना है? आप देखिए, हमारी स्ट्रेटजी बड़ी वाज़ेह है कि हम फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इंतखाबात फौरी चाहते हैं और इसके लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है, अवाम में हमारी पजीराई मुकम्मल है। और जो टेस्टर होता है, जो क्राइटेरिया है, यार्डस्टिक है, पैमाना है कि कौन सी जमात मकबूल है, वो 2 दफ़ा कौम आजमा चुकी है। 17 जुलाई को हमने पंजाब के 20 हल्कों में 75% रिजल्ट दिया और 10 अक्टूबर को अगेन हमने 80% रिजल्ट दिया। इस वक्त इवन लाहौर जैसे शहर में जो कभी इनका किला था PDM का, वहाँ भी हमने 70%, 4 में से 3 सीटें जीती। इसलिए जब भी इलेक्शन होगा और जो कि बहुत जल्दी होगा, 3/4 अक्सरियत से हम हुकूमत बनाएंगे। पंजाब में जो प्योर हमारी हुकूमत होगी, आपको याद होगा इस दफ़ा तो 180 के करीब हमारे अरकान थे और 10 लोग हमें लेने पड़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म से, तो अब वो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हमारी पार्टी इस पोजीशन में है कि वाज़ेह मेजॉरिटी से बगैर किसी बेसाखी के सहारे के हम अपना वज़ीर आला और हुकूमत बनाएंगे। अलबत्ता उसमें कुछ बाहर से भी अगर अच्छे लोग होंगे तो उनको हो सकता है वजारत की या किसी और में हम थोड़ी बहुत ऑफर कर दें। तब सर, लेकिन आपके ये भी है कि पहले तो आपको जनाब उन्होंने कहा जी RTS से जितवा लिया गया, आपको इस्टेब्लिशमेंट के जरिए जितवा लिया गया, बाजवा साहब का भी नाम ले रही है नून लीग कि अब ना तो वो बैसाखियाँ हैं ना वो सहारे हैं, अब आपका जीतना जो है वो आसान नहीं है। देखें, जब ये 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ है तब वफाकी सूबाई हुकूमत और बहुत सारे जिनका आप नाम ले रहे हैं सब हमारे खिलाफ से, हमने अपना रिजल्ट दिया है। तो अब तो जब से ये महंगाई का कन्या तूफान आया है, पेट्रोल, डीजल, बिजली के बिल, किसान पैकेज का खत्म होना, आटे का ना मिलना, अब तो और बुरी हालत हो चुकी है PDM के उम्मीदवारों की। अब तो उनके पास मुंह छिपाने की जगह ही नहीं है और इसलिए कोई इशू नहीं है। आवाम की वाज़ेह अक्सरियत हमारे साथ है हर तबके से और अब तो PDM से लोग टूट कर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया। रियाज फतियाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे हैं कि 4 से 5 दिन में अब कोई ऐसी चीज़ नहीं रही है कि इलेक्शन जो है वो अनाउंस ना करे, इलेक्शन कमीशन का कोई अब मामला कुछ नहीं है। लेकिन आज गवर्नर पंजाब ने बहरहाल ये कहा है कि इस फैसले और आइन की तशरीह के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से अब दोबारा से रुजू किया जाएगा। मामले को डिले करने की मामला है या कुछ और है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब बाकायदा तौर पर कह चुके हैं हम कि तैयार हैं इलेक्शन करवाने के लिए। अब देखना ही है कि इलेक्शन कमीशन कब, गवर्नर पंजाब कब ये कहते हैं और डेट अनाउंस होती है। बहरहाल जो रमज़ान मुबारक का 90 दिन का मामला था वो तो लगता है अब डिले होता हुआ नजर आएगा कि ईद के बाद शायद जाकर इलेक्शन के मामलात हों। अब आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बताते हैं आपको कि मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की, अंदर की खबर आपको बताएं। अंदर की खबर यह है कि हुकूमत मुल्क से गुर्बत नहीं बल्कि गरीबों का सफाया करने पर तुल गई है। हुकूमती मंसूबे के तहत जनवरी ता जून आवाम से 310 अरब रुपए बटोरने का फैसला किया गया है। बिजली की इजाफी वसूलियों के गर्ज से सार्फिन पर 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज लगेगा। 300 से कम यूनिट वाले सार्फिन मुस्तस्ना होंगे। अगर आवाम 22 करोड़ हैं तो फी वर्द 345 रुपए लिया जाएगा। यानी अगर एक खानदान में 10 फर्द हैं तो 3450 रुपए इजाफी रकम की वसूली की जाएगी। यही नहीं बल्कि किसान पैकेज भी खत्म कर दिया जाएगा और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए सब्सिडाइज बिजली भी
ख़त्म कर दी जाएगी। वैसे तो दुनिया भर में बरामदी शोबे और किसानों को सहूलियात मुहैया की जाती हैं, क्योंकि ये दोनों शोबे कारोबार और मुल्की मसनूआत की फ़रोग के लिए के अलावा ज़र मुबादला इकट्ठा करने में अहम किरदार अदा करते हैं और अनाज के ज़रिए मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा किया जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में उल्टी गंगा बहती है, लिहाजा यहाँ इन दोनों शोबों के लिए सब्सिडी ख़त्म करके इनका बोझ बढ़ाया जा रहा है। हुकूमती मंसूबे के तहत दोनों शोबों की सब्सिडी खत्म होने से 63 अरब रुपए हासिल होंगे। सब्सिडी के खात्मे के बाद बिजली की कीमतों में इजाफा सनती शोबे खासतौर पर बरामदी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा धचका भी साबित होगा, जबकि किसानों के लिए सब्सिडी खत्म होने से ज़रई पैदावार भी मुतासिर होगी। ये दोनों शोबे पहले ही जवाल का शिकार हो रहे हैं और अब इनके लिए न सिर्फ सब्सिडाइज बिजली खत्म कर दी जाएगी बल्कि गैस भी महंगी कर दी गई है। हुकूमत के गैस कीमतों में हालिया 112% इजाफे तक का घरेलू, कमर्शियल, पावर सेक्टर, खाद कारखानों, सीमेंट इंडस्ट्री, सनती और CNG समेत तमाम शोबों के लिए किया गया है। एक तरफ हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ हुक्मरान हैं जो मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली, सैकड़ों की तादाद में प्रोटोकॉल के लिए गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे UNDP के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत हर साल तकरीबन $17.5 अरब की मरात और सहूलियात अशराफिया को देती है। इसाकदार अवाम पर तो 170 अरब रुपए के नए महसूलात लगाने जा रहे हैं। 170 अरब रुपए की रकम अशराफिया को दी जाने वाली तकरीबन 2 हफ्ते की मरात और सहूलियात के मसावी बनती है। तो क्यों ना अवाम पर बोझ डालने की बजाय और अशराफिया की मरात और सहूलियात में कमी करके ये रकम हासिल की जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सहूलियात मरात अशराफिया को दी जाएंगी, आम आदमी और कारोबारी अफराद से टैक्स की वसूलियों में, और टैक्स की वसूलियां भी इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में वो ली जाएंगी, सब्सिडी खत्म की जाएगी। इसी सूरत हाल पर आवाम क्या कहते हैं, आइए दिखाते हैं कि पाकिस्तान की आवाम क्या कहते हैं। एक तो डॉलर अपनी जगह पे टिक नहीं रहा है, सीधी सी बात है। उसी की वजह से हमारा माल जो है वो महंगे पे महंगा होता जा रहा है। तो हम हर हाल से ही परेशान हैं। एक तो पेट्रोल नहीं है, दूसरा महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। आम आदमी डेली बेसिस पे काम करने वाला बंदे का कोई हाल नहीं है। बचपन से देखता आ रहा हूँ पाकिस्तान सुधर जाएगा और ये हो जाएगा और वो आ जाएगा, यहाँ दूध की नहरें बहेंगी, कोरिया से आगे चला जाएगा। सब बकवास की बातें, जो आएगा चोर आएगा बस। सारे लोग परेशान हैं मुकम्मल। जो पहले जो उससे तो पहले कुछ अच्छा था, अब तो सारे लोग परेशान हैं। आटा भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, सारे लोग रो रहे हैं, हुकूमत से बेजार है। गवर्नमेंट कुछ है ही नहीं। अब गवर्नमेंट जो है ये सारी PDM है। अच्छा। हमारा तो मुतालबा ये है कि खान साहब को लाया जाए। सारी आवाम आपको इस वक्त यही बोलेगी, आप जितने भी इंटरव्यू लेंगे। हर एक आइटम, हर एक चीज़ पे महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। LCD वगैरह, फ्रिज वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, खाने पीने के अशिया, गरीब आवाम तो बहुत रोल रही। पहले 3 कैटेगरियाँ होती थी, एक अपर क्लास होता था, एक मिडिल क्लास होता था, एक लोअर क्लास होता था। इस वक्त भाई एक अपर क्लास है, एक लोअर क्लास है। मिडिल क्लास ख़त्म हो गया है। जो मिडिल क्लास था वो लोअर क्लास पे आ गया है। करोड़ों की दुकान लेके बैठे में 20 मुलाजिम है, कम से कम 1 लाख रुपए का हिसाब किताब निकालना पड़ता है डेली का, तब जाके कि हम अपना हिसाब किताब चलाएं पूरी दुकान का, नहीं तो नहीं चलेगा सर। तो पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है इस सूरत हाल पर, वो आपने देखा। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अब मामले पे बात करेंगे कि अवामी इशू है कि कभी गोश्त की कीमत बढ़ रही है मुर्गी के, कभी सब्जियों की, फलों की, साथ ही साथ जो इम्पोर्ट होने वाली चीज़ें हैं उनकी कीमतों में तो होशरुबा इजाफा हो रहा है और अब अगले आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि ये मज़ीद इजाफा भी होगा बल्कि किल्लत भी हो सकती है। मैं बात करूँगा पाकिस्तानियों के फेवरेट मशरूब की, जिसे कहते हैं चाय। अब चाय की पत्ती में पिछले 15 रोज़ में तकरीबन 500 रुपए तक इजाफा हो गया। रमज़ान मुबारक में कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों को चाय नहीं मिल सकेगी। पाकिस्तानियों का तो चलना ही चाय से होता है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है कि ये चाय की पत्ती, और पाकिस्तान जो है वो सालाना अरबों रुपए की चाय जो है वो पी जाते हैं। और एक बार बार कहा जाता रहा हुकूमत की जानिब से कि चाय की प्याली 2 की बजाय 1 कर दें, वजह कि उनके अपने 85 मुशीर हों, वज़ीर हों, मुआवनीन खुसूसी हों, प्रोटोकॉल हो, लेकिन गरीब आदमी, आम आदमी चाय का जो है वो 1 कप कम करे। बहरहाल ये तो चाय के मामलात के हवाले से, लेकिन इस वक्त बताया जा रहा है कराची पोर्ट पर तकरीबन 250 कंटेनर्स ताहाल
फंसे हुए हैं, ये पाकिस्तान टी एसोसिएशन कह रही है। इस वक्त दिसंबर और जनवरी में इंपोर्ट की गई पत्ती इस्तेमाल की जा रही है और अब जो है वो अगले आने वाले महीनों में पत्ती नहीं होगी मार्केट में और कीमतें मज़ीद बुलंद हो जाएंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टी एसोसिएशन के सदर ज़ीशान मकसूद साहब। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब आपके वक्त का। ये मामला क्या है कि पत्ती अब आई है तो वो मिलेगी नहीं, क्यों नहीं मिलेगी, वजूहात क्या हैं सर? ज़ीशान साहब। ज़ीशान साहब आप सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 आ रही है। जी ज़ीशान साहब मुझे बताइएगा कि अब कंटेनर्स आ गए हैं, पोर्ट पर हैं, लेकिन आ नहीं रहे, क्या वजूहात हैं इसमें? देखिए जी, वजह यह है कि दिसंबर के महीने से ना तकरीबन 250 कंटेनर चाय के फंसे पोर्ट के ऊपर जो लोगों ने शिपमेंट कराई। हर महीने तकरीबन जो है 22 मिलियन किलोग्राम चाय आती है पाकिस्तान में। हेलो जी जी, तकरीबन 22 मिलियन किलोग्राम चाय आती है। जो दिसंबर से कंटेनर आए थे, दिसंबर और जनवरी के वो पोर्ट पे स्टक थे। 21 जनवरी को स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया कि जी जो 18 जनवरी से पहले की शिपमेंट है वो सिर्फ हम क्लियर करेंगे और वो भी 181 डेज कैपर के ऊपर। अब जारी बात है, सप्लायर से तो हम लोगों ने कैश पे माल लिया होता है सीएडी बेसिस के ऊपर, एलसी होती है, तो उससे 181 डेज कैपर लिखवाना या 181 डेज ये लिखवाना वो तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है ना। तो बैर के जो लोग पुराने सप्लायर से जिन्होंने फैसिलिटेट किया वो 70% माल छूट गया, अभी भी 30% माल पोर्ट के ऊपर फंसा हुआ है। और नया जो काम है उसके लिए अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन नहीं है, ना स्टेट बैंक की तरफ से, ना नई एलसी खुल रही है, ना नया कॉन्ट्रैक्ट खुल रहा है। और इस महीने मेरा ख्याल है कि कोई शिपमेंट नजर नहीं आ रही। नई 18 जनवरी के बाद से कोई नई शिपमेंट नहीं आएगी। और क्योंकि बैंक का ये कहना है कि आप 181 डेज जैपर लिखवाएं अपना, या ये लिखवाएं अपने सप्लायर से। लेकिन ज़ीशान साहब अगर एलसीज बंद थी तो आपने कंटेनर्स मंगवाए क्यों थे सर? सर एलसी बंद नहीं थी, जब कंटेनर जब माल मंगाया था तब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी बंद नहीं था। गवर्नमेंट ने ये बंद किया है जनवरी के दूसरे हफ्ते में आते एकदम से जो है बैंक ने एफआई अप्रूव करना छोड़ दी, ड्यूटी टैक्सेस लेना छोड़ दिए, कस्टम सब ये बंद हुआ। अब गवर्नमेंट, अब बात ये हर महीने आपको 22 मिलियन किलोग्राम चाय चाहिए। अब तकरीबन एक महीने के अंदर जो है वो 500 रुपए किलो चाय पे बढ़ चुका है। और आने वाले अगले महीने आप देखिएगा कि ह्यूज शॉर्टेजेस होगी और ना रमजान के राशन के अंदर में इस दफा चाय डल सकेगी और नायाब हो जाएगी चाय। जैसे ब्लैक हो रही है वैसे 2500 रुपए किलो तक इम्कान है कि ये मार्च के अंदर में रेट हो जाए। क्योंकि नई सॉरी ज़ीशान साहब दोबारा से बताइएगा, इस वक्त जो 1600 रुपए बढ़ी है वो कितना हो सकती है रमजान मुबारक में? 2500 रुपए किलो, 2500 रुपए किलो, 2500 रुपए किलो। अच्छा, मजीद 1000 रुपया इजाफा? जी हाँ, क्योंकि है नहीं ना, नया माल तो आ ही नहीं रहा। ये तो वो माल आ रहा है कि दिसंबर और जनवरी की शिपमेंट तो लोगों ने 6 महीने उधार अपने सप्लायर से करवाया और उसके बाद लोगों, जिसमें से भी 70% लोगों का काम हुआ है। 30% को अभी तक सप्लायर लिख के नहीं दे रहे 6 महीने उधार। वो कहते हैं कि हमें क्या पता 6 महीने के बाद कितने पैसे आएंगे। और जो लोग जिन इम्पोर्टर ने छुड़ाया 6 महीने उधार पे, इनको ये नहीं पता है कि उनकी कॉस्टिंग क्या आएगी, क्योंकि 6 महीने के बाद इंटरबैंक का रेट क्या होगा किसी को भी नहीं मालूम। नहीं लेकिन ये इजाफा ज़ीशान साहब एक चीज है, ये इजाफा होगा क्यों? जब माल है, माल से तो पीछे से आपसे वही डॉलर के रेट्स के हिसाब से है, तो क्या ये जखीरा होने की वजह से, नायाब होने की वजह से इसलिए इतनी कीमत बढ़ेगी? माल है ही नहीं ना। देखिए जो गवर्नमेंट ने जो पुराने कंटेनर छोड़ रहे हैं उनके डॉलर के रेट नहीं कर रहे। अगर इंटरबैंक का रेट आज 270 रुपए है तो वो चाहे कि इंपोर्टर को 270 रुपए में डॉलर नहीं दे रहा है बैंक। वो कह रहा है कि जी आपको हम 6 महीने उधार पे आप सप्लायर से लिखाएं। अब 6 महीने की जो कॉस्टिंग है वो 6 महीने बाद निकलेगी, तो कैसे जखीरा तो है ही नहीं ना। चाय का बंदा, चाय का इंपोर्टर तो वो माल भी बेच रहा है, तो नए माल की तो आमद है ही। हर महीने 22 मिलियन किलोग्राम चाय चाहिए। ये जो चाय थी ये दिसंबर और जनवरी की चाय थी। अब फरवरी और मार्च में तो नई शिपमेंट है ही नहीं और वो लोगों के कंटेनर जो कीनिया में पड़े हुए। तो अब हल क्या है कि ये अगर कंटेनर्स वगैरह के मामलात, आपको बातचीत हुई है स्टेट बैंक से, कोई वज़रा से कि ये मामला को क्लियर किया जाए, क्योंकि आगे चाहिए भी है और जिस तरह कीमत बढ़ रही है ये तो फिर बिल्कुल सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। तो बातचीत कोई हुई? वैसे साहब एक ही हल है। मुझे आपको जब भी आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जी हुकूमत ने कहा था कि 2 कप चाय की जगह 1 पीली चाय पियो, उस वक्त भी जब ये वजीर साहब का बयान आया था तब भी हमने उनको काउंटर किया था कि आप बात को समझे। खुदारा हम लोग चाय के व्यापारी हैं, हम लोग ताजिर हैं, आप हमसे हमारे लिए पहले हमारा मुल्क है, आप बात को समझे। सिर्फ 50 करोड़ डॉलर की चाय पाकिस्तान इम्पोर्ट करता है दुनिया से, सिर्फ 50 करोड़ डॉलर की, ठीक है जी। और उसकी अगेंस्ट जो है हम सिर्फ 25 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं कीनिया से। अगर हम कीनिया के साथ FTA कर लें तो कीनिया के साथ 7 कंट्रीज हैं, लैंड लॉक कंट्रीज हैं,
7 लैंडलॉक कंट्रीज है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट शूट अप कर जाएगी $3 बिलियन पे, 2.5 से $3 बिलियन पे हमारी एक्सपोर्ट चली जाएगी। अच्छा, और कीनिया पाबंद है, कीनिया को हमसे FTA इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 60% उनकी जो चाय है वो हम लेते हैं, पाकिस्तानी लेते हैं। तो यानी कि ये जो हमारी ताकत बन जाएगी, तो ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। लेकिन हमें बदकिस्मती ये है हमारी, जो हमारे पॉलिसी बनाते हैं, 6 ममालिक हैं जिनके साथ हमने FTA किया हुआ है, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया और श्रीलंका। और उन 6 के 6 ममालिक से सिर्फ हम 10% चाय मंगाते हैं। उन 6 ममालिक से हम सिर्फ 10%, यानी कि ट्रेड बैलेंस जो है उनके फेवर में। अगर हम यही FTA कीनिया के साथ कर लें तो हमारा मेन मसला है फॉरेन एक्सचेंज का, वो हल हो जाएगा। $3 बिलियन की हमारी कवाहत क्या है? इतना सबसे मेजर चंक तो हम वहां से मंगवाते हैं, कवाहत क्या रही है माजी में अब कि उनसे हम नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह है? सर कवाहत पॉलिसी, ये बात समझ लीजिए, ये काम जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि महबूबुल हक साहब 1983 में ये कर चुके हैं। महबूबुल हक साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो ये काम कर चुके हैं, और ये काम लेकिन हमारी तवज्जो ही नहीं गवर्नमेंट की, हम लिख ही चुके हैं। क्योंकि जब वजीर साहब ने बात की तब भी हमने उनसे कहा था कि सर देखें, चाय की काट पाकिस्तान में होती नहीं है, अगर पाकिस्तान में होती तो हम देखें, ये आपने ये मशरूब नहीं है, लेकिन ये 3 टाइम का गरीब का रोटी है, उसके साथ चाय के साथ डबो के रोटी खाते हैं, 50 रुपए में उसकी बेहतरी नहीं है। बिल्कुल आपको कहता है कि चाय इस्तेमाल करेगा, और गरीब के यहाँ भी जाएंगे तो उसकी चाय नहीं पाएगा, तो अब इसको भी अब उससे भी महरूम कर देंगे, तो ये कहाँ से फिल्म, जबकि यही आपको फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे सकती है। आप 50 करोड़ आप कीनिया के साथ FTA करें, 7 देखिए हमारी पॉलिसीज का मसला है। अगर ये हमने ध्यान है तो हम, अगर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो ये मसला हल हो जाए। यही हम फॉरेन एक्सचेंज इनको कमा के हमारे एक्सपोर्टर्स भी खुश होंगे और हमारे लोगों को सस्ती चाय भी देंगे, FTA होगा, ड्यूटी कम होगी, पाकिस्तानियों को तो चाहे आज 1600 रुपए की हो गई, ये वापस 1000 रुपए की हो जाएगी, तो लोगों को भी सस्ता भी, इन्फ्लेशन का रेट भी टूटेगा और प्लस गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज भी मिलेगा। सिर्फ पॉलिसी, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत शायद इस जानिब तवज्जो दे नहीं रही है या तवज्जो करना नहीं चाह रही है। हुकूमत की तवज्जो नहीं, हुकूमत $1 बिलियन के लिए जो है IMF के पास भाग रही है। तो बस यही मसला है कि कहाँ से कर सकते हैं अपना ज़र मुबादला और कहाँ से हम कर्ज की सूरत में वो जाना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान मकसूद साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टी एसोसिएशन। और बड़ी अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तानियों के लिए कि कीमत जो है वो 2500 रुपए तक भी जा सकती है। और प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।